Next is concurrent programming. Come to the first example, S1, S2 और S3. अगर इस वे में प्रीसीडेंस ग्राफ है, इसका मतलब है तीनों ही स्टेटमेंट सीक्वेंशियल एग्जीक्यूट होंगे, पैरेलल बिगिन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो जब भी मैं लिखता हूं बिगिन, इट मीन्स इट इज अ सीक्वेंशियल बिगिन, और जब मैं लिखता हूं पार बिगिन तो पैरेलल बिगिन, या को बिगिन तो कॉन्करेंट बिगिन। तो पार बिगिन और कौन बिगिन सेम है, क्लियर। और ये सीक्वेंशियल बिगिन है S1, S2 और S3, क्लियर, और दैट इज एंड। या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, बिगिन S1, S2, S3 एंड। इट मीन्स बिगिन है तो सीक्वेंशियल है, तीनों ही सीक्वेंस में ही चलेंगे, S1, S2, S3, क्लियर है। तो ये आपका कोड हो गया इस प्रीसीडेंस ग्राफ के लिए। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं, S1, S2, S3, S4। नाउ बहुत ध्यान से देखना, बिगिन सीक्वेंशियल बिगिन हुआ, S1 चला, S1 के बाद हमारा पार बिगिन स्टार्ट हुआ, तो पार बिगिन, क्लियर, पैरेलल बिगिन, S2, S3, सेमीकोलन लगाए या ना लगाए चलेगा, दैट इज पार एंड। मतलब जो पैरेलल बिगिन के ब्लॉक में लिखा है, इन एनी सीक्वेंस सब कुछ क्या हो सकता है, पैरेलली और कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकता है। मतलब S2 और S3 और लास्ट में S4 और लास्ट में ये लिखा है एंड। इसका मीनिंग है S1 के बाद S2, S3 पैरेलली चल सकते हैं, किसी भी लेवल ऑफ इंटरलीविंग। मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं इंटरलीविंग, इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूं, और उसके बाद S4 चलेगा जब तक S2 और S3 दोनों कंप्लीट ना हो जाए। लेट S2 में 4 स्टेटमेंट हैं, S3 में भी 4 स्टेटमेंट है, S21, S22, S23, S24, इधर S31, S32, S33, S34। What is the meaning of interleaving? सुनना, अगर S2 के सारे स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो जाए और S3 के स्टेटमेंट बाद में एग्जीक्यूट हो जाए, तो आपने कॉन्करेंसी का फायदा उठाया ही नहीं, है ना। लेट S1, S2, S21, S22 चले, प्रीएम्पशन हुआ, S31, S32 चले, प्रीएम्पशन हुआ, S23 चला, प्रीएम्पशन हुआ, S33 चला, प्रीएम्पशन हुआ, S24 चला, प्रीएम्पशन हुआ, S34 चला। किसी भी लेवल पे इंटरलीविंग हो सकती है, मतलब मिक्सिंग हो सकती है। हम ये मान रहे हैं कि आपका एक प्रोसेसर है, तब मैं प्रीएम्पशन का जिक्र कर रहा हूं, है या ना। लेकिन अगर मेरे मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, तो ये अलग प्रोसेसर पे चल रहा है, ये अलग प्रोसेसर पे चल रहा है, और किसी भी तरीके से चल रहा है, क्लियर है। नाउ अब बात आती है हमारी नेक्स्ट प्रीसीडेंस ग्राफ पे, उसको देखते हैं। S1 दैट इज बिगिन, लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है, बाय डिफॉल्ट सीक्वेंशियल होता है। नाउ S1, उसके बाद क्या होगा, पार बिगिन, है या ना। पार बिगिन में S2, S3 दैट इज पार
एंड। क्लियर। नेक्स्ट आपका S4, S4 के बाद फिर पार बिगिन। व्हाट इज S5, S6, S7 पार एंड और लास्ट में S8 एंड। क्लियर है? ओके। नाउ S5, S6 और S7 कॉनकरेंटली या पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, जैसा कि आपको प्रीसीडेंस ग्राफ में दिख रहा है कि वो एग्जीक्यूट पैरेलली हो सकते हैं। लेकिन जब तक S4 कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये चालू नहीं होंगे, और जब तक ये तीनों कंप्लीट नहीं होंगे A7 स्टार्ट नहीं होगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम कोड लिखते हैं। नाउ अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और फिर रिवर्स चलते हैं। कोड के बाद उसका करस्पॉन्डिंग हम क्या लिखेंगे, ग्राफ बनाएंगे। इज देयर एनी डाउट?